हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर के पहले के जो भी चैप्टर हैं वो सारे का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आप वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है वी नीड क्लॉथेस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड जर्म्स। ओके, हम लोगों को ना कपड़ा क्यों चाहिए? तो कपड़ा हम लोग को इसलिए चाहिए, हम लोगों को कपड़ा क्या करता है ना, कॉल से, ठंड से बचा रहा होता है ना। बारिश में रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं और जर्म से भी बचाते हैं और हीट। ओके, तो ये सारे जो है इसके लिए हमको क्लॉथ चाहिए ताकि हम उससे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ओके, अर्ली मैन बिगिंस और क्लॉथेस विच वर मेड फ्रॉम प्लांट, लीव्स और एनिमल्स स्किन। ओके, तो अभी एनिमल का जो स्किन है उससे बना हुआ कपड़ा पहले लोग पहनते थे। हम लोग यहाँ पे पिक्चर में बहुत अच्छे तरह से देख सकते हैं, दिखाया भी गया है कि अर्ली मैन किस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते थे। वो प्लांट लीव्स है ना, देख लीजिए, प्लांट्स लीव्स है ना, पेड़ पौधे के जो लीव्स हैं उससे बने हुए कपड़े को पहनते थे अपने शरीर को ढकने के लिए। ओके, या तो फिर एनिमल का स्किन का भी यूज करते थे अपने शरीर को कवर करने के लिए ताकि ठंड से बच सके। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। नाउ योर डेज क्लॉथेस आर जनरली मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो आज की डेट में क्या हो रहा है ना, क्लॉथ जो बनते हैं है ना, कपड़े जो बन रहे होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड से बनते हैं और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। तो अभी फाइबर्स क्या हो गया ना, फाइबर्स हो गया लॉन्ग थ्रेड्स। हाँ, लॉन्ग थ्रेड्स। द फाइबर्स आर आइदर वुवन और नाइटेड टू मेक अ फैब्रिक। देखिए फाइबर्स को आपस में क्या किया जाता है ना, बुनाई किया जाता है। तो सिलाई और बुनाई के बारे में तो आप जरूर सुने होंगे। ओके, तो कपड़े की जो बुनाई होती है उसमें फाइबर्स को है ना वुवन किया जाता है, वुवन और नाइटेड टू मेक अ फैब्रिक। तो फैब्रिक मीन्स हो गया कपड़ा। ओके, और फाइबर मीन्स क्या हो गया ना, धागा। आप यूं समझ लीजिए कि जो थ्रेड आता है, थ्रेड को ही हम यहाँ पे फाइबर्स कह रहे हैं और ये फैब्रिक हो गया अपना जो क्लॉथ है। तो फाइबर्स को जब यहाँ पे बुनाई किया जाता है तो बनता है कि अपना कपड़ा बन जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। द फैब्रिक इज देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथेस विच वी वियर। तो अभी जो फैब्रिक है, अपना जो कपड़ा बन गया है ना, उससे हम अलग अलग तरह के शेप में उसको बना सकते हैं कपड़ा। जैसे पहनने के लिए हो गया शर्ट, पैंट है ना, तो ये सब ट्राउजर, ये सब जो आप देखते हैं अलग अलग कपड़ा आप जो देख रहे हैं मार्केट में, वो सब कहाँ से बन रहा होता है, तो फैब्रिक से बन रहा होता है। और उसको है ना, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्या होगा, द नेचर ऑफ क्लॉथेस। ओके, द नेचर ऑफ क्लॉथेस दैट वी वियर, दैट वी नीड टू वियर वेरीजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए जगह जगह पे जो लोग रहते हैं उसका पहनावा चेंज हो जाता है। अभी कोई कोल्ड रीजन में रहता है तो आप देखिए कि वो गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर रहता है हॉट रीजन में रहता है ना, तो यहाँ से हम लोग ये समझ रहे हैं ना कि प्लेस टू प्लेस ना पहनावा चेंज हो जाता है। कोल्ड रीजन में रहने वाले लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, वहीं हॉट रीजन में रहने वाले लोग आपका जो लाइट कपड़ा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और तो सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। जैसे अपना ही कंट्री की बात कर लीजिए, तो अपने कंट्री में हम क्या देखते हैं ना, सीजन बहुत अलग अलग होते हैं ना। कोल्ड सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया। तो हर एक सीजन में ना कपड़ा का नेचर बदल जाता है, कपड़ा का नेचर बदल जाता है। नेचर बदल गया मतलब वो गर्म कपड़ा हो सकता है। ओके, और बारिश से बचाने वाला कपड़ा हो सकता है जिसको हम लोग रेनकोट कहते हैं, समझ रहे हैं। और इस तरह से अपना और भी, जैसे आपका समर सीजन में हम लोग लाइट वेट का कपड़ा पहनते हैं, हल्का कपड़ा पहनते हैं ताकि हम लोग को गर्मी का एहसास कम हो। तो यहाँ पे हम लोग ये बिल्कुल समझ गए कि कपड़ा का जो नेचर होगा, ये जो नेचर ऑफ क्लॉथ है वो किस पे डिपेंड करता है ना, सीजन पे, है ना। किस तरह का सीजन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कपड़ा को पहनते हैं।
और प्लेस पर ही डिपेंड करता है कि किस तरह का प्लेस है, वो हॉट प्लेस है या कोल्ड प्लेस है या मॉडरेट प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कपड़ा को चूज करते हैं पहनने के लिए। ओके, तो ये बहुत ही इजी है। हम लोग यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि अर्ली मैन किस तरह के कपड़े का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया हम लोग को पिक्चर में। तो अर्ली मैन वेयरिंग प्लांट लीव्स और एनिमल स्किन। ओके, ये हम लोग को यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, लेटेस्ट लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ फाइबर्स। अलग अलग फाइबर्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे डू यू नो भी दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लें। तो डू यू नो में द वर्ड साड़ी कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड दैट जस्ट मीन्स क्लॉथ। ओके, ये जो साड़ी है ये कहाँ से आया, संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है ना, क्लॉथ, यानी कपड़ा। तो साड़ीज वर फर्स्ट मेंशन्ड इन द वेदास वे बैक, कितना वे बैक इन 600 BC, है ना। तो 600 BC पहले मेंशन कर दिया गया था, कहाँ पे, वेदास में। ओके, तो आप जानते हैं ना वेदास क्या है, तो ये क्या है ना, धर्म ग्रंथ है, हम लोग जानते हैं वेदास, तो उसमें मेंशन है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पे है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो दो तरह के फाइबर्स मेनली होंगे, पहला होगा नेचुरल फाइबर, दूसरा होगा सिंथेटिक फाइबर। आइए हम इसके बारे में जानेंगे। फाइबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, नेमली नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, तो उसके सोर्स के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल फाइबर। फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, वैसे फाइबर्स जो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल फाइबर। ओके, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। यानी कि वैसे फाइबर्स जो हमको नेचुरल सोर्स से मिल रहा है। नेचुरल सोर्स का क्या क्या हो सकते हैं, तो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो अभी आपको ओरली पूछा जाएगा कि नेचुरल फाइबर क्या है, तो फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही इजिली। नेक्स्ट देखिए, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और कॉल्ड प्लांट फाइबर्स। कॉटन, जूट, कॉर, लेनिन आर ऑल प्लांट फाइबर्स। ओके, तो ये कुछ प्लांट फाइबर्स के एग्जांपल्स थे जो हमको प्लांट से मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। ऊल, सिल्क आर एनिमल फाइबर्स। तो ये हम लोग को लर्न करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है कि एनिमल फाइबर का नाम बताइए, तो हम लोग को बताना पड़ेगा सिल्क या तो फिर ऊल। ओके, वहीं पूछेगा कि आप बताइए प्लांट फाइबर का क्या एग्जाम्पल है, तो हम लोग कॉटन बोलेंगे। ओके, जूट बोलेंगे, कॉर बोलेंगे, लेनिन बोलेंगे, ये सब हम बोल सकते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स हमको लर्न करने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो हम लोग यहाँ पे इस फाइबर्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारे पास है ये कॉटन, है ना। तो हम कॉटन के बारे में जानेंगे। तो कॉटन हमको मिलता है कॉटन प्लांट से। यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं ये प्लांट दिखाया गया है, जो प्लांट्स हैं उससे हमको मिल रहा होता है कॉटन। और थोड़ा सा इसको जूम करके भी दिखाया गया है दूसरा पिक्चर में, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, है ना। ये जो आप देख रहे हैं प्लांट, उसके फ्लावर में लगा हुआ है कॉटन। तो ये प्लांट से हमको मिल रहा है, इसलिए प्लांट फाइबर हो गया। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इट ग्रोज ऑन प्लांट्स। कॉटन कहाँ पे ग्रो करता है, प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। और कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कॉटन प्लांट कौन से सॉइल में ग्रो करता है, तो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फाइन एज इट रिमेन्स ड्राई फ्रॉम टॉप बट रिटेन्स द मॉइस्चर इनसाइड। देखिए जो ये ब्लैक सॉइल है इसका क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो है ना ड्राई रहता है बाहर से, है ना, फ्रॉम टॉप, ऊपर से ड्राई रहता है लेकिन अंदर ही अंदर उसका मॉइस्चर रहता है। बट रिटेन द मॉइस्चर इनसाइड, अंदर में उसका मॉइस्चर रहता है, पानी बना हुआ रहता है। ओके, अब इससे फायदा क्या होता है ना, दिस हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। इससे क्या फायदा होता है ना, प्लांट को ग्रो करने में फायदा होता है, प्लांट इजिली ग्रो करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स हैविंग टेम्परेचर ऑफ ओवर 16 डिग्री। ये हमको लर्न करना चाहिए कि टेम्परेचर कितना बात किया गया है, 16 डिग्री। प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट। तो कॉटन प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए ओवर 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे।
और सॉइल कैसा होना चाहिए, तो ब्लैक सॉइल। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल क्या होना चाहिए, ब्लैक सॉइल, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए था, अबव ओवर 16 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट कॉल्ड बोल्स। देखिए ये जो कॉटन जो मिलता है हमको, उसका जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल्स कहते हैं ऑफ द कॉटन प्लांट। तो फार्मर्स पिक आउट कॉटन फ्रॉम दिस बोल्स। वो जो बोल्स होता है उसका फ्रूट, उससे क्या करता है ना, कॉटन्स को निकाल लिया जाता है। आप देखिए आपको दिख रहा होगा। ओके, ये फार्मर्स उसको निकाल लेते हैं। दिस कॉटन हैज थिन फाइबर्स, उसमें छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, है ना। इन इट दीज आर सेपरेटेड बाय कॉम्बिंग। तो उसको ना अलग कर लिया जाता है, कौन सा प्रोसेस से, कॉम्बिंग प्रोसेस से। वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिंग बोलेंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कॉम्बिंग क्या होता है। ओके, तो कॉम्बिंग हो गया कि कॉटन जो बॉल्स है ना, उससे कॉटन के जो फाइबर्स है उसको अलग करना क्या कहलाता है, कॉम्बिंग कहलाता है। चलिए दूसरा प्रकार का हमारे पास जो है वो है जूट। तो जूट के बारे में हम जानेंगे। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट। तो ये भी हमको प्लांट से मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन फाइबर हम लोग किसको कहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो गोल्डन फाइबर हम लोग कहते हैं जूट को। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स कलर। ओ, इसको गोल्डन फाइबर इसलिए बोला जाता है इसके कलर के कारण, है ना, कलर की वजह से इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट विच ग्रोज वेल इन एलुवियल सॉइल। देखिए ये किस तरह के सॉइल में ग्रो करता है, तो एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है। और ये जूट प्लांट से हमको मिल रहा होता है। जूट हमको कहां से मिल रहा होता है, जूट प्लांट से। और जूट प्लांट किस तरह के सॉइल में ग्रो करता है, तो एलुवियल सॉइल्स में ग्रो करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जूट प्लांट यूजेज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू अ लार्ज एक्सटेंट। देखिए जो जूट का प्लांट है ना, वो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बहुत ज्यादा खींच लेता है। ये कह रहा ना, जूट प्लांट यूजेज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देता है। फ्रेश सॉइल इज देयरफॉर नीडेड एवरी ईयर फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट्स। और इसलिए हर एक साल ना फ्रेश सॉइल चाहिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक साल फ्रेश सॉइल चाहिए जूट प्लांट को ग्रो करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको वो क्या करता है ना, यूज कर लेता है, बहुत ज्यादा यूज करता है। जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स। अब जूट का इस्तेमाल कहाँ पे हम लोग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यूज्ड फॉर मेकिंग रॉप्स, रस्सी बनाने के लिए, गन्नी बैग्स, कारपेट्स, मैट्स एमंग मेनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया गया है जूट के प्रोडक्ट। ये देखिए अपना जूट का बना हुआ ये है ना, ये दिख रहा है हम लोग को थ्रेड, यहाँ पे बैग्स दिख रहा है, ये मैट दिख रहा है, ये भी बैग ही है। ओके, तो सम जूट प्रोडक्ट्स। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जूट के कुछ प्रोडक्ट के नेम बताइए। तो आपको बताने पड़ेंगे रॉप्स, गन्नी बैग्स। ओके, ये रॉप्स आप देख रहे हैं, है ना, ये हमारा क्या है, रॉप्स है। और कारपेट्स ये है अपना। ओके, तो ये मैट भी है ना, मैट भी कह सकते हैं, उसी का फॉर्मेट है। तो ये हो गया कुछ यूजेज। अब आते हैं हमारे पास क्वायर की बात आता है। ओके, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट which does not require a very fertile soil for its growth। देखिए कॉटन के जो प्लांट, कोकोनट का जो प्लांट है ना, उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल की आवश्यकता नहीं है, वेरी फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजिली ग्रो कर सकता है। ओके, कौन? कोकोनट प्लांट। और कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग से ही हम लोग को मिल रहा होता है क्या, कोयर मिल रहा होता है। ओके, यहाँ पे आप पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। रेड एंड येलो सॉइल इज सुइटेबल फॉर ग्रोइंग कोकोनट। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह का, येलो सॉइल या तो फिर रेड एंड येलो सॉइल दोनों है जरूरी। कोयर इज यूज फॉर मेकिंग रॉप्स, है ना, फुटमेट्स और मैट्रेसेस एटसेट्रा। ये सब चीज बनाने के लिए यूज होता है किसका, कोयर का। तो यहाँ हम लोग प्रोडक्ट देख के अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेनिन की बात हो रही है। ओके, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स ऑफ द फ्लैक्स प्लांट।
तो ये देखिए फ्लैक्स प्लांट यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना। और ये फ्लैक्स प्लांट का जो फाइबर होता है उससे हमको मिल रहा होता है क्या, लेनिन। ठीक है, द सुइटेबल सॉइल फॉर फ्लैक्स आर एलोवियल सॉइल, ये एलोवियल सॉइल में ग्रो करेंगे। एंड डीप लोम्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ द लेनिन आर एप्रॉन्स, बैग्स, टॉवेल्स, बेड कवर्स, ओके, अपैरल्स, क्लोथिंग्स एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बनते हैं किससे, लेनिन से। तो ये है हमारे पास क्या, नेचुरल फाइबर। और लेनिन के बारे में हम लोग जान गए हैं कि ये फ्लैक्स प्लांट से मिल रहा होता है हम लोग को, और ये एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है। ओके, और इसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं तो ये भी हमने देख लिया, बैग्स, टॉवेल्स, बेड कवर्स एक्सेट्रा है। अब अगला है ऊल। तो ऊल भी ना हमारा एक प्रोडक्ट है। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स का जो बॉडी कोट होता है उससे हम लोग को मिल रहा होता है क्या, ऊल। ओके, अब कौन से एनिमल्स हैं, तो लाइक शीप, गोट, कैमल्स एंड सम अदर एनिमल्स, दिस बॉडी कोट इज कॉल्ड फ्लीस। ये फ्लीस भी आ सकता है कि फ्लीस क्या है, तो जो एनिमल का बॉडी कोट है उसको हम लोग फ्लीस कहते हैं, और वहां से हम लोग को क्या मिल रहा होता है, ऊल मिल रहा होता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए ऊल्स के कलर देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग कलर के, यहाँ कलर में ऊल्स यहाँ पे अवेलेबल है हम लोगों को। और ये हम लोग वुलन क्लॉथ यूज करते हैं विंटर सीजन में, है ना, ठंड से बचने के लिए वुलन का बना हुआ होता है वो अपना कपड़ा। तो चलिए ये हम लोग समझ गए कि ऊल का इस्तेमाल हो रहा है जनरली गर्म कपड़े बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सिल्क। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। तो ये सिल्क वर्म से मिलता है, ये एक तरह का वर्म होता है, उससे हम लोग को मिलता है सिल्क। दीज वर्म्स ग्रो ऑन लीव्स ऑफ द मलबरी प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में जरूर पूछ सकता है कि मलबरी प्लांट पे कौन सा इंसेक्ट ग्रो करता है, या फिर सिल्क वर्म कौन सा प्लांट पे ग्रो करता है। तो हम लोग को यहाँ लिखना है मलबरी प्लांट। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट वूल एंड सिल्क इन योर हायर क्लासेस। तो वूल और सिल्क के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर्स। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी फाइबर्स के बारे में पढ़ा वो सब क्या थे, हमारे नेचुरल फाइबर्स, जैसे सिल्क हो गए, ऊल हो गए, लेनिन हो गए, ओके, कॉयर हो गए, और ये कॉटन, ये सब के सब क्या थे, हमारे नेचुरल फाइबर था, नेचर से हमको मिल रहा होता है। ओके, चाहे तो वो एनिमल से चाहे तो वो प्लांट से। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये हमारा है सिंथेटिक फाइबर, यानी इसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स हम किसको कहेंगे, तो एक लाइन में डेफिनेशन देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज यूजिंग एप्रोप्रिएट केमिकल्स। तो केमिकल्स का यूज करके हम लोग बना लेते हैं फाइबर, और उसको हम लोग कहेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर। इसको दूसरे नाम में हम लोग मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। नायलॉन, टेरिलीन एंड रेयन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं, नायलॉन ले सकते हैं, टेरिलीन ले सकते हैं, रेयन ले सकते हैं। ये सब के सब क्या है ना, तो सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, इसको आप जरूर लर्न कर लीजिएगा कि सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर से कुछ मायनों में अच्छा होता है। अब किस कारण से अच्छा होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए नेचुरल फाइबर जो होता है और सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर थोड़ा कम सस्ता मिलता है हमको, ओके, और नेचुरल फाइबर थोड़ा महंगा मिलता है। और नेचुरल फाइबर थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बल्कि सिंथेटिक फाइबर के कपड़े जो बने होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं कुछ मायनों में अच्छा है। दे आर स्ट्रोंगर, देखिए दे आर स्ट्रोंगर, थोड़ा स्ट्रोंग होता है। नेचुरल फाइबर थोड़ा कम स्ट्रोंग होता है, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है ज्यादा स्ट्रोंग होता है। ओके, तो दे आर स्ट्रोंग। रिंकल फ्री, ये रिंकल फ्री होते हैं। हैव फास्ट कलर, और जल्दी उसमें कलर आ जाता है, यानी कलर कर सकते हैं उसको, डिफरेंट कलर उसमें हम बना सकते हैं। डू नॉट श्रिंक एंड आर नॉट स्पॉइल्ड बाय मॉथ। तो जम्स से भी वो नहीं अफेक्ट होते हैं। मॉथ कहने का मतलब हुआ कि जम से भी प्रभावित नहीं होते हैं, कौन, सिंथेटिक फाइबर। लेकिन नेचुरल फाइबर जो है ना उसमें जम्प से प्रभावित हो जाता है। डू नॉट श्रिंक, नहीं श्रिंक करते हैं।
ओके, हैव फास्ट कलर, किसी भी तरह का कलर हम उसको दे सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, यानी कुछ फायदे हैं सिंथेटिक फाइबर के। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे डू यू नो। तो नायलॉन वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। ये देखिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो न्यूयॉर्क के और लंदन के साइंटिस्ट थे जिसने बनाया था नायलॉन को साइमल्टेनियसली एक साथ मिलकर के। देयरफॉर द नेम नायलॉन वाज गिवन टू द फाइबर वेयर NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क। देखिए NY का मतलब क्या हो गया, न्यूयॉर्क, ओके, और LON का मतलब क्या हो गया, लंदन। तो ये दोनों ही कंट्रीज के नेम के लेटर्स को मिला करके बनाया गया है नायलॉन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी हम लोग समझ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। ओके, सो I hope this video lesson is helpful for you. So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. और हाँ, अगर किसी भी तरह का confusion रह जाता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। Okay, so have a great day ahead.